अस्सलामुअलैकुम, वेलकम, खैर मकदम है हमारे बर्क पैगाम चैनल पे। इस चैनल पे हम आपको जो है एक सहाफ़ती तौर पे सहाफ़त के हिसाब से हम कुछ चीज़ें आप लोगों के सामने पेश करते हैं और आप लोगों के सामने वो बात रखते हैं। दरअसल बात यूँ है कि जब तालिब इल्म अपने तालीमी सिलसिले के हिसाब से एक दर्जा मतलब फर्स्ट डिवीज़न पहली क्लास से लेकर दूसरी तीसरी तक जाते हैं, ये एक आम तौर पे तालीम होती है जिसमें जो तालिब इल्म होता है ये स्कूल टाइम में यहाँ तक कि हाइगर सेकेंडरी एजुकेशन में जो 10th के बाद इंटर होता है वहाँ तक तुलबा बगैर किसी कंपटीशन के पढ़ते हुए चले जाते हैं। लेकिन उसके बाद जब उन्हें दरकार होती है किसी आगे चल के जिस भी यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में दाखिला लेना होता है, जिस कोर्स में लेना होता है, उसके हिसाब से अलग अलग यूनिवर्सिटी अलग अलग कॉलेज जो हैं अपने जो हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम रखते हैं जिसमें तुलबा को पास होना ज़रूरी होता है, जिसके बाद उसमें दाखिला ले सकते हैं। इसी तरह से ये बात आप लोगों के सामने रख रहा हूँ, आप भी बखूबी जानते हैं। जिस तरह से JNU हो गया, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी हो गए, यहाँ पे इनके खुद जो होते हैं कि एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं। बहुत से बड़े बड़े कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ हैं जो अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम लेते हैं। इसी तरह से हिंदुस्तान में कुछ साल पहले नीट का एक एग्ज़ाम आया है जिसके पास होने के बाद जिसमें एक हद तक दिए गए नंबरात के हिसाब से अगर तालिब इल्म उतना नंबर हासिल करता है तो वो मेडिकल के किसी भी फील्ड में जो डॉक्टर के लोगों के हिसाब से हो डॉक्टर बनने के लिए उसमें दाखिला ले सकता है, जैसे MBBS वगैरह में। बात दरअसल ख़बर में यूँ आ रही है कि जो नीट एग्ज़ाम है जिसके पास करने के बाद तालिब इल्म अपने मेडिकल करियर को परफेक्ट बनाने के लिए और अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा नंबर हासिल करने के लिए वो एग्ज़ाम देते हैं। लेकिन इस बार यूँ हुआ कि बिहार समस्तीपुर के रहने वाले सिकंदर यादव येंडू जो हैं इस मामले में पकड़े गए हैं, धांधली के मामले में पकड़े गए हैं। और उन्होंने एतराफ़ भी किया कि ये जो पेपर लीक हुआ, जो लोगों में ये बात फैली, वो अगर जिस तरह से 5 तारीख का इम्तिहान था, 5 मई को इम्तिहान था, तो 4 तारीख को ये पेपर जो है लीक हुआ, लोगों में आम हो गया, जबकि इसे खुफिया तौर पे छिपा के रखना चाहिए था जिससे चीटिंग या धांधली ना हो। लेकिन ये बात सामने आ गई है कि जो नीट का पेपर था वो लोगों में फैल गया था, जिसके वजह से रिज़ल्ट आने के बाद भी लोग सोच में पड़े थे कि मैंने इतना नंबर आना चाहिए था या ऐसा किया था तो इतना आना चाहिए था, उसमें क्यों फ़र्क पड़ा। बात ये भी खुलासे में आई कि जो तालिब इल्म थे या उम्मीदवार कहें तो उनसे 30 से 32 लाख 30 या 32 लाख तक जो रेंज है उनसे पैसे लिए गए तो उनके उस पेपर के बारे में। और ये बात है कि ये जो मामला है जो है रिज़ल्ट आने के बाद ये जो नीट का पेपर का मामला है और इम्तिहान पास होने का मामला है, इसमें क्या क्या ख़राबी है इसकी जांच पड़ताल के लिए या फिर जो भी केस है वो सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला पहुंच चुका है। और यही बात नहीं कि सिकंदर यादव येंडू किसी एक मामले में फंसे हों। दरअसल उनके ऊपर कुछ साल पहले उनके ऊपर कुछ पीछे मामले में देखा जाए तो LED घोटाले में 3 करोड़ के घोटाले में उनके ऊपर मामला चल रहे थे। और उसके बाद अगर कहा जाए तो पूरा लोगों में हलचल हो चुका है कि नीट का जो पेपर है वो लीक हो चुका है, जिसकी वजह से लोग हैरान परेशान थे। अब ये मामला सामने धीरे धीरे खुलने लगा। बात दरअसल ये है कि ये भी जो है यूँ ही नहीं है, इन्होंने जो सिकंदर यादव येंडू जो है 2012 में एग्ज़ाम दिए थे SSC का और पास होने के बाद वो एक इंजीनियर के तौर पे भी काम कर चुके हैं। और बात ये दरअसल है कि उनके घर में जो फैमिली मेम्बर हैं जैसे उनके बेटा बेटी वो दोनों MBBS कर रहे हैं। यहाँ तक कि उनके जो दामाद हैं उन्होंने MBBS करने के बाद PG भी कर रहे हैं।
तो ये सारी चीज़ें डिटेल थी जो अब तक मैसर हुई, आप लोगों के सामने मैंने पेश किया हूँ, और आप लोग इस पे गौर खोज कर सकते हैं कि किस तरह से ये मामला है, कितने बच्चों की जो है मुसीबत हो गई होगी कि हमने कितने अच्छे से पेपर दिया, क्या क्या दिया, और नंबरात क्या से क्या आ रहे हैं, कम या ज़्यादा, जिस तरह से जो भी हो, वो अपने आप में एक जो है दंग रहने वाली बात हो गई है। मैं जहाँ तक समझता हूँ कि आप लोगों के सामने ये बात पेश करने की ज़रूरत थी। मैंने आप लोगों के सामने पेश किया कि